हैं, आप यादव हैं, ये कहीं ना कहीं दलित समाज से हैं, तो आप अपने घर वालों को कैसे मनाई? शादी कैसे हुई आप लोगों की? घर वालों को मना ली थी। मेरी अम्मा थी, जैसे मुझको बहुत मानती थी। मैं एक बार कहीं उनसे से दूसरी बार डांटी मुझको, कहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं करने देंगे। बहुत आपने क्या बोला अपनी मम्मी से कि मैं इस लड़के से प्यार करती हूँ, शादी करना चाहती हूँ? ये भी बताया कि वो लड़का अदर कास्ट का है? मुझको भी नहीं पता था, ये नहीं पता था कि दलित समाज के हैं। अगर पता होता तो ये जो मैटर था ना, इग्नोर कर देती है। उसी समय जान लीजिए सब दूरी दूरी बना के सब लोग रहते। कहीं ना कहीं आपके साथ धोखा हुआ है। धोखा हुआ, जान लीजिए, अब क्या बताएं। धोखा अभी प्यार में बदल गया। अब हम लोग मान लीजिए प्यार कर लिए हैं तो एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, सुख में और दुख में भी। लव स्टोरी जो है ऐसे शुरुआत हुआ था, मतलब करवन खिला के, करवन से ही मतलब शुरुआत हुआ था। करवन जो एक करवद होता है। हाँ जी 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 जी, अचार वगैरह बनता है, लोग खाते हैं, बहुत पसंद करते हैं। आपने इनके अंदर ऐसा क्या देखा जो इनके प्रति आपको प्यार हो गया? आपने ऐसा कुछ खूबी इनके अंदर देखा होगा? खूबी यही देखी इनको, मतलब सीधापन लगा हमको, और उनका मतलब शायरी उरी मतलब बोल रहे थे सब हमको। वही शायरी भी बोलते थे जी, बहुत कभी शायर हैं, कभी माइंड के हैं, तो बहुत अच्छा लगा हमको। वो क्या शायरी रही जो आप स्टेज पर, मंच पर लोगों के बीच बोला था? इस वक्त मेरे सामने दुनिया में कुछ नहीं, चंद्रावती जी मिल गई हैं, क्या चीज़ है नहीं। चंद्रावती जी के आने से गुलजार है चमन, बच्चे तो सब खुश हैं, समाज करे नमन। क्या बात है, इसी शायरी पे आप फिदा हो गई थी? जी जी। और आपने क्या गीत गाया था इनके लिए? अंबेडकर नगर से मित्रों एक लव स्टोरी सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही है, जो कि टाइटल उसका है कि दलित लड़के को यादव लड़की से हुआ प्यार। पूरा मामला क्या है, वो दोनों प्रेमी जोड़े अभी हमारे साथ में हैं। सीधा वो इन्हीं लोगों से बातचीत करेंगे, इनकी लव स्टोरी क्या है, आखिरकार इन लोगों को कैसे प्यार हुआ। बात करने के लिए अभी हमारे साथ वो प्रेमी जोड़ा है। जी भाभी जी, बहुत बहुत स्वागत है, कैसी हैं? स्वागत है भैया आपके चैनल पर। जितने दर्शक देख रहे हैं सभी को प्रणाम करती हूँ। ठीक हूँ मैं। क्या नाम होगा आपका? चंद्रावती यादव। और आपका क्या नाम है भैया? अमर। जी भाभी जी, आप लोगों की एक लव स्टोरी सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही है, जिसमें लिखा जा रहा है कि आप यादव समाज से हैं और आपके जो हस्बैंड हैं ये दलित समाज से हैं। तो आपने शादी कैसे किया, ये मामला कैसे सेट हुआ? आपके लव स्टोरी कहाँ से शुरुआत हुई, प्यार कैसे हुआ? लव स्टोरी जो है ऐसे शुरुआत हुआ था, मतलब करवन खिला के, करवन से ही मतलब शुरुआत हुआ था। करवन जो एक करवद होता है। हाँ जी 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 जी, अचार वगैरह बनता है, लोग खाते हैं, बहुत पसंद करते हैं। मुलाकात आप दोनों एक ही गांव के हैं क्या? नहीं, एक ही गांव के नहीं हैं। फिर भी कितनी दूरी पड़ता है एक दूसरे का घर? इनका तो यहाँ से तो 8 किलोमीटर है। 8-10 किलोमीटर जी जी। मुलाकात कैसे हुई जब ये आपको करवद खिलाए थे? दोस्त के मतलब स्कूल में गए थे, वो अपना खुद का स्कूल चलवा रहे थे। अच्छा। तो वहीं पे गए थे, तो हमको बुलाए वहाँ पे, तो हम वहाँ पर गए। तो उसके बाद उन्हीं के हाथ से करवन भिजवाए थे, तो ये खा लिए अपना। हम ही भिजवाए थे, इनकी दोस्त की पत्नी से, पत्नी के हाथ से इनको ले जाके दिए थे। कुछ देर तक उसको ले करके सोच रहे थे खाएं या ना खाएं, क्या करें, कहीं नहीं, खा लीजिए, कुछ नहीं होगा, जो है कोई दिक्कत नहीं है, आप खा लीजिए। तब ये खा लिया। अभी भी वैसे खट्टा इनको बहुत ज़्यादा पसंद रहता है। अच्छा, आप वहाँ क्या स्कूल में पढ़ने वगैरह आती थी क्या? नहीं, मैं वहाँ नहीं पढ़ती थी। वहाँ 15 अगस्त का दिन था, वहाँ लेके गई थी वो अपने साथ में। जी। अच्छा, आपकी सहेली लेकर गई? जी। आपने इनके अंदर ऐसा क्या देखा जो इनके प्रति आपको प्यार हो गया? आपने ऐसा कुछ खूबी इनके अंदर देखा होगा? खूबी यही देखी इनको, मतलब सीधापन लगा हमको, और उनका मतलब शायरी उरी मतलब बोल रहे थे सब हमको। वही शायरी भी बोलते थे जी, बहुत कभी शायर हैं, कभी माइंड के हैं, तो बहुत अच्छा लगा हमको। तब उसी गाने के माध्यम से हमको सब 500 रुपये दिए थे इनाम। अच्छा, आप गाना भी गाई थी? मेरे गाना को मतलब गाना सुन करके खुश होकर के 500 रुपये दिए थे हमको। तो महाराज आप वो शायरी बोलते थे, क्या शायरी बोले थे जिससे भाभी फिदा हो गई थी आपके ऊपर? शायरी वो क्या शायरी रही जो आप स्टेज पर, मंच पर लोगों के बीच बोला था? इस वक्त मेरे सामने दुनिया में कुछ नहीं, चंद्रावती जी मिल गई हैं, क्या चीज़ है नहीं। चंद्रावती जी के आने से गुलजार है चमन, बच्चे तो सब खुश हैं, समाज करे नमन।
क्या बात है, इसी शायरी पे आप फिदा हो गई थी। जी जी। और आपने क्या गीत गाया था इनके लिए? इनके लिए गाया था कि बस आपने तैयारी बना के रखी थी मुझको यही गीत गाना है? नहीं, गाने का मुझको पहले बहुत शौक था, जो भी कहते थे मैं गा देती थी। वो भी दोपहरिया में हम लोग आराम नहीं करते थे, तो गाना वगैरह चलता था हम लोगों का दोपहरिया में। तो वही मतलब बातचीत करते करते मतलब ये संगठन हो गया कि चलिए मेरे स्कूल में 15 अगस्त का दिन था, शायद वो आए, बुलवाएंगे तो आएंगे हर हालत में। तो वहाँ से आए, उनके स्कूल में आके बैठे थे, हम लोग इधर से गए, तो ये मंच पे मतलब खड़ा किए थे, तो गाना वगैरह ये गवाए थे। भैया जी ये बताइए, जब आप विद्यालय में आए थे, आप इनको देखे और ये आपको देखी, तो ये बातचीत का सिलसिला कब से चालू हुआ? एक दूसरे की मुलाकात अमूमन होता है भैया फ़ोन पे, नंबर वगैरह कैसे क्या मिला, कैसे बातचीत का सिलसिला कहाँ से चालू? फ़ोन नहीं मिला, जो मीडिएटर था वो जो है मेरी बातें उन तक रखता थे और हमारी बातें इन तक रखता था। अच्छा। वो वहीं बगल में हम कमरा लेकर के रहते थे, उनका विद्यालय जहाँ चलता था प्राइवेट, तो आना जाना रहता था, तो बातचीत होती थी। तो वो तो उनके यहाँ धान की रोपाई हो रही थी, उसी अवसर पर अपने घर ले गए, वहाँ मुलाकात हुई, तभी से और चर्चा शुरू हो गई। और नंबर ना तो इनका मुझे मिला, ना इनका ना हमारा इनको। अच्छा। हाँ, मतलब वही जो है पूरी। फ़ोन नहीं था उस समय क्या? फ़ोन था, लेकिन जो है फ़ोन से कह रही थी कि हो सकता, डर रही थी कहीं घर वाले मार के गिरा न दें, ये सब क्या कर रही हो बिटिया। तो भाभी जी ये बताइए, जब भैया देशभक्ति गीत गाए तो आपने क्या गाया था विद्यालय में? अम्मा यही गाई थी, वह कभी देख कर मुझे मुस्कराते नहीं हैं, वह कभी देख कर मुझे मुस्कराते नहीं हैं, कभी वो हाथ मुझसे मिलाते नहीं हैं। गीत क्या गाया था? गाना आपने कुछ गाया था, मैंने सुना था। जी, गाना यही गाए थे, सुना दे भाई। जी बिल्कुल। हर मिले खातिर दिल बेकरार काहे होला, प्यार में लोग वे बीमार काहे होला, प्यार में लोग वे बीमार काहे होला, प्यार नहीं जाने लगी गोर बड़े करिया, प्यार नहीं जाने लगी गोर बड़े करिया, जाके समा जाला दिल के भीतरिया, दिल के भीतरिया, मिले खातिर दिल बेकरार काहे होला, प्यार में लोग वे बीमार काहे होला। भाभी जी ये बताइए, प्यार करना सही है या गलत? भैया हमारे लिए तो सही है, जिस हिसाब से किए हैं जी, वैसे तो गलत ही है, लेकिन अब हम तो भाई कर बैठे हैं, अब क्या बताएं आप लोगों को। तमाम ऐसे लड़के लड़कियां हैं जो कि अदर कास्ट में प्यार कर लेते हैं और शादी भी करना चाहते हैं, क्या आपके हिसाब से सही है? तो हमारे हिसाब से ऐसे करिए तो अच्छा रहेगा, जैसे प्यार किए तो उसको निभाइए, ठोकर मत दीजिए कि आप ठुकराए, माँ बाप भी ठुकराएं, आपके पीछे परेशान होएं। ऐसा करिए कि जो है जिससे आप प्यार कर रही हैं उसको प्यार को निभाइए, सुख दुख में उसका साथ दीजिए, ताकि बीच में परेशानी ना आए, दिक्कत ना आए, ताकि कोई कुछ कह ना सके। चलिए ये बताइए, आप अदर कास्ट के हैं, आप यादव हैं, ये कहीं ना कहीं दलित समाज से हैं, तो आप अपने घर वालों को कैसे मनाई? शादी कैसे हुई आप लोगों की? घर वालों को मना ली थी, मेरी अम्मा थी, जैसे मुझको बहुत मानती थी। मैं एक बार कहीं उनसे से दूसरी बार डांटी मुझको, कहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं करने देंगे। बहुत आपने क्या बोला अपनी मम्मी से कि मैं इस लड़के से प्यार करती हूँ, शादी करना चाहती हूँ? ये भी बताया कि वो लड़का अदर कास्ट का है? मुझको भी नहीं पता था, ये नहीं पता था कि दलित समाज के हैं। अगर पता होता तो ये जो मैटर था ना, इग्नोर कर देती है। उसी समय जान लीजिए सब दूरी बना के सब लोग रहते। कहीं ना कहीं आपके साथ धोखा हुआ है? धोखा हुआ, जान लीजिए, अब क्या बताएं। धोखा अब प्यार में बदल गया। अब हम लोग मान लीजिए प्यार कर लिए हैं तो एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, सुख में और दुख में भी। तो जब आप घर वालों को बताई तो घर वाले क्या बोले? घर वाले कह रहे थे नहीं, वहाँ नहीं होगा। हम कहे क्या करें, बहुत टेंशन में आ गए। हम कहे चलिए ठीक है, किसी तरह तो सेट ही होगा।
अब तो हो डांटे मारे नहीं कि उनसे बात मत करना, उससे मिलने मत जाना? नहीं, आज तक मतलब वो जो रिपोर्टर थी उसी के साथ में मतलब हम आ जा रहे थे, आना जाना मेरा लगा रहता था और ऐसे नहीं जाने देते घर वाले। तो जो रिपोर्टर थी आपके गांव की थी? हाँ, मेरे गांव की थी। यहाँ से जैसे मेरा मकान यहाँ है ना, वहाँ तक जो मकान नहीं दिख रहा था वहाँ पे इतनी दूरी पर। जी, कहीं ना कहीं आपके प्यार के लिए वो भी आपका फुल सपोर्ट कर रही थी? फुल सपोर्ट की थी वो, ऐसी बात नहीं है। जान लीजिए पोस्टमैन थी हमारा वो। बोल रही थी चंद्रावती प्यार करो, जो होगा हम देख लेंगे। जी, तो भैया जब आप शादी आप लोग कर रहे थे तो वो भी शामिल थी? कैसे शादी किए थे आप लोग? तो हम लोग जो है कोर्ट मैरिज से शादी किए थे। सिर्फ साइन करने के लिए लेके गए थे वहाँ पे, साइन करवा दिए, उसके बाद मतलब हटा दिए कि आप लोग। आपको बताए नहीं कि कोर्ट मैरिज करवाने चल रहा हूँ? नहीं नहीं, सिर्फ साइन करवाए थे, साइन करवा के कहीं चले जाइए आप लोग, हो गया काम। जी, तो हम लोग कमरे पे चले जाए, कमरे पे सिंदूरदान हुआ, वहाँ पे सब कुछ मतलब हुआ। हाँ, तब उसी कमरे में 11 साल हो गए हम लोग रूम लेकर के रहते थे। जी, जब घर वालों को पता चला, घर वाले कुछ बोले नहीं बिटिया तुम ये क्या कर रही हो, हमारी नाक कटवा रही हो? चाचा गुस्सा रहे थे कि यहाँ पे आने मत दीजिए बस। और महाराज ये बताइए, आपको डर नहीं लगा? ये यादव समाज से हैं, हम दलित समाज से हैं, तो समाज में क्या संदेश जाएगा? लोग क्या कहेंगे? हमारे घर वाले क्या कहेंगे? हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे? हमारे गांव वाले क्या कहेंगे? आप इसके बारे में नहीं सोचे? उस समय जाति के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और शादियां कई जगह से लग रही थी। और यहाँ से भी लग रहा था कि होगा कि नहीं होगा। वो तो मीडिएटर से मैंने सूचना दिया। अच्छा, आपके दिल में इनके प्रति प्यार था, तो आपको ये डर बना था कि कहीं हमारी शादी कहीं और न हो जाए, या नहीं बात थी। जैसे इनको मैं वास्तव में पसंद नहीं करता था, हकीकत बात यही थी। और इसीलिए आपको ये पसंद करती थी? ये पसंद करती थी और साल भर लटकाए हुए थे, इसीलिए मेरा सोचना इनके प्रति और हट गया। क्योंकि आश्वासन, ना तो मारा गया ना तो धमकिया गया हम लोगों को, केवल आश्वासन मिलता था चलिए हो जाएगा हो जाएगा। मेरे भाई बम्बई गए हैं, दिल्ली गए हैं, ऐसे बहाने मिलते थे। ऐसे बहाने में साल बीत गया तो मेरे घर वाले कहने लगे वहाँ से रिश्ता नहीं ठीक हो पा रहा है तो कहीं और से देखा जाए। तो ऐसा था, जो मध्यस्थता कर रहा था उसको रिपोर्ट हमसे पहले मिल जाती थी, कोई हमारे घर देखने आया है या हमारे बारे में चर्चा चल रही है तो वो हमसे हाल चाल लेती थी। लेकिन हाल चाल लेने के बाद उस शादी को रिजेक्ट करके इनकी विशेषताएं हमारे बताती थी। तो हमने कहा ऐसे विशेषता ही बताती रहोगी, कहीं शादी मेरा होने भी दोगी? तो उन्होंने क्या हुआ, हम कि मेरे पिताजी अब बचेंगे नहीं, वो काफ़ी सीरियस चल रहे हैं, अगर उनकी अनुमति मिल जाती तो कहीं से भी शादी हो जाता, आने जाने तो बहुत लोग आ रहे हैं। तब वो कहने लगी चाहे ठीक है, हम आपको नहीं आपके पिताजी को देखने आ रहे हैं। उसके बाद आई इनके तीनों भाई को लेकर के, खुद पत्नी 5 लोग मेरे दरवाजे पहुँचे मुझको साथ ले देखने के लिए। हाँ, शादी के लिए। अब वही पिता का बहाना किए थे पिताजी को देखने, और उसके बाद पिताजी से बात किए। वो वही जो है काफ़ी बीमार अवस्था में थे, उनसे बातचीत हुई, उनसे अनुमति ले लिए। उसके बाद पिताजी से बोल के मुझे डटवाए भी कि ये इनका मन वहाँ है लेकिन ये जो है खुल के कह नहीं पा रहे हैं, इसलिए आप अनुमति दे दीजिए शादी कर लें। तो पिताजी अनुमति दे दिए, भाई और माता मेरी शादी कराई, इनके भाई और माता। अब आप लोगों का जीवन कैसा चल रहा है? चल रहा था और दुख तो बहुत आया, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं किया था उस दुख में, शामिल नहीं हुआ। ताकि हम सोचे जब हमारा इनका रिश्ता बन गया है तब ऐसा करें, हम किसी से नहीं कहेंगे, हम दोनों लोग एडजस्ट कर लेंगे किसी तरह से, ताकि कोई मतलब हंसे ना कि ऐसे गलत कदम उठाई हैं कि फिर ऐसे क्या हो रहा है। अब अपना झेलें। लोग कैसे नहीं अपने मन की जो बात करता है, चाहे लड़की हो चाहे लड़की हो, अपने मन की अपने पसंद का जो काम करते हैं तो खुद झेलिए, कौन उसमें साथ देगा? परिवार भी साथ नहीं देगा, कोई नहीं देगा। जब आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं तो परिवार क्यों साथ देगा? नहीं दिया, साथ तो नहीं दिया, लेकिन ऐसा हुआ भगवान की आशीर्वाद से आपका जीवन संवर गया, अच्छे से संभल गया। और जान लीजिए उनको संभाल ले गए, और डिस्टर्ब तो बहुत थे। आज जो जिस स्थिति में थे उस स्थिति में जान लीजिए पूरा अंधेरा चारों तरफ था, उजाला कहीं नहीं दिख रहा था हमको। अच्छा, ये जब आपको बताए होंगे मैं दलित समाज से हूँ, तो जब आपको पता चला मैं यादव हूँ, ये दलित समाज से, तो आप इनके ऊपर भड़की वगैरह नहीं थी? ये थोड़ा मैं भड़की, लेकिन अब क्या करें, कहाँ जाएं? अब तो जो होना था सो हो गया,
बस यही विचार हम लोगों का बना कि एक दूसरे का साथ दिया जाए। बस आप हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे सुख दुख में। आप लोगों का प्यार कितने दिन का था, कितने दिन बाद शादी हुई? इस 1 साल बाद। 1 साल बाद शादी हुई, फिर भी आपने जानने का प्रयास नहीं किया ये किस कास्ट से हैं, क्या करते हैं, इनका बैकग्राउंड क्या है? जी देखिए ना फोन ना वगैरह कुछ नहीं, हमसे से डायरेक्ट वो से बात नहीं हो रहा था, फोन वगैरह से बात भी ठीक है डायरेक्ट, लेकिन कभी कभी डायरेक्ट मिलते थे तो इनसे इनके परिवार के बारे में, इनके समाज के बारे में जानना बेहद जरूरी था ना। परिवार जो था सब पढ़ा लिखा सक्षम था, ऐसी बात नहीं थी, लग ही नहीं रहा था। तो लगा कोई अमीर रईस आदमी, तो रईस आदमी है, हमको पता ही नहीं लगा। वो भी ये कुछ नहीं बताई, इनके बारे में कुछ बताई भी नहीं, हमारे बारे में ना इनके बारे में। तो जब हम लोग इकट्ठा हुए तब ये अपना दिल का भेद खोले, हम भी बताए अपना, इसी कास्ट हैं हम लोग। जब कोर्ट मैरिज हो गया जी, तब कह रहे चलिए अब क्या करें, हो गया, अब हम भी कहाँ सोच कर के कहाँ भागेंगे अब करके। तब कहें चलिए ठीक है, किसी तरह अपना बिताएंगे जीवन। और 2 बच्चे हो गए हैं, तब इसके बाद 11 साल कमरे लेके रहे। तब यहाँ जो है थोड़ा धीरे धीरे व्यवस्था किए हम लोग कि ऐसे कमाए खाएंगे हम लोग, नहीं सब खाएंगे सब खा ले जाएंगे, थोड़ा चलिए कहीं बना लिया जाए रहने का, रहने के लिए। नहीं कल के बच्चे होंगे तो दिक्कत आएगी, कहाँ जाएंगे, किसके घर में जाएंगे। ये बताइए, तमाम ऐसे लड़के लड़कियां हैं जो अदर कास्ट में, देखिए कास्ट देखकर कोई प्यार नहीं करता है। मान लीजिए कोई लड़का प्यार कर लेता है, वो लड़की अदर कास्ट के निकल जाती है, लड़का निकल जाता है, तो वो लड़के क्या करें? प्यार शादी कर लें भाग कर? नहीं, भाग कर शादी मत करिए। जैसे किसी के माध्यम से अगर करना चाहती हो तो किसी के माध्यम से करिए, बीच में तो कोई माध्यम बनना चाहिए ना। तो अकेले तो कोई कुछ कर नहीं पाएगा, अकेले हम भी नहीं कुछ कर पाए हैं। ये बताइए, बिना घर वालों की मर्जी से शादी करना अच्छी बात है? नहीं नहीं, अच्छी बात नहीं है, बहुत गलत है। लेकिन 1-2 लोग का सपोर्ट था, ऐसी बात नहीं है मेरा, 1-2 लोग का सपोर्ट था उसमें, क्योंकि कास्ट का पता नहीं चला था। इसी वजह से अगर मतलब ये पता चला होता कि दलित समाज के हैं ना, तब वो कहाँ हो पाता, नहीं होता। फिलहाल इस समय आप लोगों का जीवन अच्छे से चल रहा है? जीवन अच्छे से चल रहा है। सोशल मीडिया पे आने की वजह क्या रही, जो आप सोशल मीडिया पे आके इस तरीके से बयानबाजी कर रही हैं? समाज में कहीं ना कहीं गलत संदेश जाएगा, लोग गलत समझेंगे। आज के जो लड़के हैं, युवा पीढ़ी है, और कहीं ना कहीं थोड़ा समस्या आ गई थी। 2 बच्चे हैं, मान लीजिए कुछ कर भी नहीं रहे हैं, तो सोशल मीडिया पे इसलिए आ गए, वीडियो वगैरह बना रहे थे, मजबूरी थी हम लोगों की। जी, इसी वजह से हम लोग सोशल मीडिया पे आए थे। 2 बच्चे हैं, कहाँ से खिलाएंगे, कहाँ से पिलाएंगे, किसके यहाँ किसकी थैली में हाथ डालेंगे। हम लोग ऐसे सोचे कि अपना ही मतलब मेहनत करें, मेहनत से कमाएं। चलिए ठीक है, इनसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने सुना है कि आप लोग, हाँ, आपका चैनल क्या है? मैं जाते जाते जानना चाहता हूँ, हमारी भी ऑडियंस जाने, और आप करती क्या हैं अपने चैनल पे? मैं गाना वगैरह गाती हूँ। चंद्रावती ऑफिशियल है मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है, चंद्रावती ऑफिशियल। और मेरा पुराना चैनल है चंद्रावती अमर। जी। तो मित्रों बता दें, अभी हम मौजूद थे जनपद अंबेडकर नगर में। अभी हमारे साथ बातचीत कर रही थी चंद्रावती जी, जो कि इनकी लव स्टोरी सोशल मीडिया पे इस समय तेज़ी से वायरल हो रही है। और ये बातचीत का सिलसिला आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। और वीडियो में आप लोग बने रहे उसके लिए बहुत बहुत आभार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।